अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में कि व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स एंड व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इनमें क्या डिफरेंस है। तो पहले हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव ट्रांसवर्स वेव एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रिंग ली, एक धागा लिया, हमने उसको अटैच कर लिया, दोनों साइड से हमने उसको टाइट कर लिया। तो अब हम उसमें वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, वेव क्रिएट करेंगे। तो उसमें वेव इस तरीके से चलेगी, यानी इसकी जो वेव की डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो इसके मीडियम की जो डायरेक्शन है, इसके पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो हैं वो किस तरीके से वाइब्रेट हो रहे हैं, अप एंड डाउन। यानी पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है दैट इज अप डाउन, और जो वेव जो है उसका जो मोशन है दैट इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मोशन। हाँ, तो जब भी ऐसी वेव होगी जिसमें वेव की डायरेक्शन और जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनमें आपस में परपेंडिकुलरिटी होगी, यानी अगर वो आपस में 90 डिग्री बनाते होंगे यानी परपेंडिकुलर होंगे, तो ऐसी वेव को हम कहते हैं कि दिस इज ट्रांसवर्स वेव। हाँ, तो अब इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, इन विच, यानी ऐसी वेव्स, द वेव इन विच डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, वेव की मोशन की डायरेक्शन जो है, उसकी मोशन की जो डायरेक्शन है इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, टू परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। तो ऐसी वेव्स जिनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ या वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम में परपेंडिकुलरिटी होगी, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। यानी एग्जांपल मैंने आपको बताई कि यानी मोशन जो है, वेव की जो मोशन है वो इस तरीके से है और पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं अप एंड डाउन, तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। हाँ, तो इसकी एग्जांपल क्या आएगी, वेव प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग, हाँ, या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो भी सारी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। अब है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, हाँ, इसमें भी हम एक एग्जांपल लेंगे, समझने में आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्प्रिंग, ये हमने एक स्प्रिंग ले लिया। अब इसमें हमें वेव क्रिएट करनी है, तो हम इसमें कैसे वाइब्रेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, इसको हम खींच के छोड़ देंगे। तो जब हमने इसको खींच के छोड़ दिया तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस होगी। तो इसकी जो वाइब्रेशन हुई वो किस तरीके से हुई, यानी किसी जगह पे ये कंप्रेस हो रहा है और किसी जगह पे ऐसे। तो अब इसमें क्या है कि इसमें जो मोशन ऑफ वेव की जो मोशन है वो किस तरीके से है, ऐसे, और जो पार्टिकल्स जो वाइब्रेट हो रहे हैं तो वो भी हो रहे हैं ऐसे ही। जिस डायरेक्शन में वेव की मोशन है उसी डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो भी वाइब्रेट हो रहे हैं। तो ऐसी जब भी वेव की डायरेक्शन में, वेव की डायरेक्शन एंड पार्टिकल्स, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन जो है, जब उनमें वो पैरेलल होंगे, क्या होंगे, उसमें क्या था, ट्रांसवर्स वेव में क्या था, उसमें यानी आपस में क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलरिटी। यहाँ पे क्या है, पैरेलल, यानी जब पैरेलल होंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव और पार्टिकल्स ऑफ वेव, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो हैं वो जब वो पैरेलल होंगे तो हम कहते हैं ऐसी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हाँ, तो इसमें एग्जांपल कौन सी आएगी, एग्जांपल इसमें आएगी साउंड वेव, साउंड वेव, या
वेव प्रोड्यूस्ड इन ए स्प्रिंग, या स्प्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होती है, ऐसी वेव्स जो हैं उन्हें हम कहते हैं कि दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हाँ, तो अब क्या हुआ, longitudinal waves are those waves in which direction of motion of wave is parallel to the direction of particles of medium, यानी वो waves जिनमें direction of motion of wave is parallel to the direction of particle of medium, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव जो हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब कुछ पैरामीटर्स होते हैं वेव्स के, तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जी, जिनका जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चैप्टर में हमें इन्हीं के साथ डील करना है। तो पहला पैरामीटर जो है दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर से जिसे कहा जाता है लैम्ब्डा। क्योंकि ये लेंथ है तो इसका एसआई यूनिट जो क्या होगा, वो क्या होगा, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। हाँ, तो वेवलेंथ का एसआई यूनिट जो है वो भी क्या होगा, मीटर। अब वेवलेंथ होता क्या है, वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट्स और टू सक्सेसिव ट्रफ्स, यानी ये हमने वेव ले ली, हाँ, इसे क्या कहते हैं, क्रेस्ट। हाँ, ये वैली वाला पार्ट जो है इसे क्या कहा जाता है, ट्रफ, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। हाँ, तो यानी दो क्रस्ट्स के बीच में वेवलेंथ, दो क्रस्ट्स या दो ट्रफ्स में कितनी डिस्टेंस है उसे कहा जाता है वेवलेंथ। हाँ, एक वेव किसके बराबर होती है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, यानी ये एक वेव है। तो अब इसको आसान करने के लिए, यानी दो क्रस्ट्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है, सक्सेसिव क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, या दो सक्सेसिव ट्रफ्स जो हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इसे कहा जाता है वेवलेंथ। हाँ, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्ब्डा से, लैम्ब्डा। अब दूसरा पैरामीटर है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट ए से करते हैं, इसे कहा जाता है हाइट ऑफ वेव। हाँ, तो हाइट ऑफ वेव क्या हुआ, ये हमने वेव ले ली, यानी ये मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक जो ये डिस्टेंस है इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड, या मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पोजीशन तक ट्रफ की सूरत में जो ये डिस्टेंस है इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। हाँ, तो एम्पलीट्यूड हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट्स द डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एनी ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशंस। हाँ, तो क्योंकि ये भी डिस्टेंस है तो इसका ऐसा यूनिट जो है वो भी क्या होगा, मीटर। एम्पलीट्यूड हो गया। अब तीसरा जो है दैट इज टाइम पीरियड, टी, टाइम पीरियड। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट को क्रॉस करने के लिए एक वेव को कितना टाइम लगता है। एक वेव है जो पूरी की पूरी इससे इस पॉइंट से पास हो जाती है, कितना टाइम उसको लगता है इस पॉइंट से पास होने में, तो उसे कहा जाता है टाइम पीरियड, यानी टाइम रिक्वायर्ड बाय वन वेव टू क्रॉस ए पॉइंट, क्रॉस थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑफ मीडियम, यानी इस पॉइंट को क्रॉस करने में एक फुल वेव को कितना टाइम लगता है, तो उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है टी से, तो इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो क्या होगा, सेकंड्स। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास है दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर, ये जो लेटर है इसे पढ़ा जाता है न्यू, यानी
द नंबर ऑफ वेव्स थ्रू एनी गिवन पॉइंट पासिंग इन 1 सेकेंड, यानी यही पॉइंट P मान लेते हैं। तो कितनी वेव्स एक सेकंड में इस पॉइंट P से, कितनी वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स जो हैं वो पास हो जाती हैं इस पॉइंट P से, तो वो उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एनी गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितनी वेव्स इस पॉइंट P से पास हो जाती हैं, तो उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। तो ये इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज हर्ट्ज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और टर्म्स के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।